असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस लीडर जितेंद्र सिंह, भूपेश बघेल और गौरव गोगोई के खिलाफ 500 करोड़ रुपए का हत्या इज्जत का मुकदमा दायर किया। दूसरी जानिब कांग्रेस ने वजीर आला शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस लीडरान ने गुवाहाटी के दिसपुर पुलिस स्टेशन में असम के सीएम के एआई से तैयार करदा वीडियो पर शिकायत दर्ज कराई। नई दिल्ली में जुराइम के वाकयात में खतरनाक इजाफा देखने को मिल रहा है। मंगोलपुरी में 10वीं के तालिब इल्म पर स्कूल से निकलने के बाद हमला किया गया, जबकि त्रिलोकपुरी और मोती नगर में भी कत्ल के वाकयात सामने आए हैं। इस सिलसिले में आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर राखी बिरला का कहना है कि दिल्ली जुराइम की राजधानी बनती जा रही है। पुलिस की आंखों के सामने मंशियात की फरोख्त जारी है और हुकूमत खामोश है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं फॉर्मर डिप्टी स्पीकर दिल्ली विधानसभा और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर राखी बिरला जी। मैम, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की करंट सिचुएशन है, ख़ास तौर से अगर आप बात करें दिल्ली की, क्योंकि अभी आपने बताया कि बहुत ख़राब सूरत हाल है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, दिल्ली में दुर्भाग्यपूर्ण आज स्थिति बद से बदतर कानून व्यवस्था की हो गई। बाकी मामलों में भी है, चाहे वो मूलभूत सुविधा पानी और सड़कों की हो। वह गड्ढे में गिर के किस प्रकार से एक कमल नाम का युवक अपनी जान खो देता है, वो तो है ही, उस पर तो कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर स्पेसिफिक मैं क्राइम की बात करूँ, लॉ एंड ऑर्डर की बात करूँ, तो कल बीते दिन 6 से ज़्यादा, आधे दर्जन से ज़्यादा मर्डर जिस प्रकार से दिल्ली में हुए, खास करके दलित बस्तियों में नशा जिस प्रकार से बढ़ रहा है और नशे में की गिरफ्त में आके जिस प्रकार से ये एक दूसरे को मौत के घाट उतारने का चल रहा है, और पुलिस इसमें पूर्ण रूप से असफल दिखाई दे रही है, नदारत दिखाई दे रही है, निष्क्रिय दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार का और राज्य की सरकार का, एलजी का, सबका ये बहुत बड़ा जो है असफल कार्य है कि वो अपनी दिल्ली के लोगों को ना तो सुरक्षा दे पा रहे हैं, ना ही उन्हें नशे से मुक्त कर पा रहे हैं, और ना ही ऐसा माहौल बना पा रहे हैं कि लोग कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकल सके या अपने बच्चों को बाहर भेज सकें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी राखी बिरला। कैमरा बुलंद सिंह के साथ मोहम्मद गुफरान, आफरीदी, मुंसिफ टीवी। मगरबी बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने मंगल को कहा कि उनकी हुकूमत अगस्त के बजाय 1 अप्रैल से युवा साथी बेरोजगारी अलाउंस स्कीम शुरू करेगी। रियासती सेक्रेटरीट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को स्कीम के तहत 1500 रुपये माहाना अलाउंस मिलेगा। যুব সাথী যে প্রোগ্রামটা আছে, এই স্কিমটা নতুন করে লঞ্চ করা হয়েছে। মাধ্যমিক পাস যারা করবে 21 থেকে 40 বছর, তাদের যেমন পুরস্কার বলা হচ্ছে যে তারা যে কোনো স্কলারশিপ পেতে পারে, সে ঐক্যশ্রী হোক, মেধাশ্রী হোক, স্মার্ট কার্ড হোক, বা শিক্ষাশ্রী হোক, বা স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট কাম স্কলারশিপ হোক, যতগুলো আছে সেগুলোর সাথে কোনো এফেক্ট করবে না এটা। কিন্তু অন্য কোনো স্কিমে যদি তারা টাকা না পায়, তাহলে তারা 1500 টাকা করে আগামী 5 বছর পাবে। তারপর আবার রিভিউ হবে যতদিন তারা চাকরি না পাচ্ছে। সেইটা আমরা বলেছিলাম 15ই আগস্ট থেকে করব, কিন্তু যেহেতু 1 এপ্রিল থেকে ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার শুরু হয়, কাজেই এটা আমরা एनसीपी शरदचंद्र पवार लीडर रोहित पवार ने इल्जाम लगाया कि बारामती तैयारा हादसे में अजीत पवार की मौत एक साजिश का हिस्सा हो सकती है। पवार ने इल्जाम लगाया कि हम नहीं मानते हैं कि यह महज एक हादसा था। उन्होंने कहा कि यहां सबोटाज का शुबा करने की गुंजाइश है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित पवार ने कैप्टन समेत कपूर के ट्रैक रिकॉर्ड पर भी सवाल उठाया। उन्होंने इस मामले की मुतअद्दिद माहिर एजेंसियों से जामे तहकीकात का मुतालबा किया है। महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक व्यक्तीला जो प्रश्न पडलेला आहे कि अजितदादांचा जो ऍक्सिडेंट होता तो एक अपघात होता का घात होता, हा प्रश्न प्रत्येक व्यक्तीला पडलेला आहे। काल मुंबईकडे येत असताना पिंपरी चिंचवडमध्ये जेव्हा माझी गाडी स्लो झाली, सिग्नल लागलं होतं, तेव्हा माझ्या लेफ्ट साइडला एका रिक्षा चालकाने त्याची रिक्षा थांबवली, खाली उतरला आणि माझी काच वर होती, त्यामुळे काचेवर त्याने आवाज केला। काच खाली घेतल्यानंतर त्याने सांगितलं, अहो 9 तारखेला तुम्ही संध्याकाळी अजितदादांबद्दल काहीतरी सांगणार होता ऍक्सिडेंट बद्दल, त्याचं काय झालं?
मी त्यांना सांगितलं काल नाही म्हणजे 9 तारखेला नाही तर 10 तारखेला मी या बाबतीत मला काय वाटतं हे तिथं सांगणार आहे. पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को एमपी एमएलए कोर्ट से मंगल के रोज जमानत मिल गई है. धोखाधड़ी से मकान किराए पर लेने और कब्जा करने से जुड़े एक मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था. हालांकि अदालत ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है, लेकिन कानूनी कार्रवाई की पेचीदगियों ने एक बार फिर उनका रास्ता रोक दिया. इस बार रुकावट कोई पुराना मामला नहीं बल्कि पटना पुलिस के साथ झगड़ा है जो पप्पू यादव की गिरफ्तारी के दौरान हुआ था. पटना पुलिस ने इस मामले में पप्पू यादव को भी मुलजिम नामजद किया है. इस मामले में उन्हें जमानत नहीं दी गई. देखिए, आज पूरे जो यहाँ पर कोर्ट में बहुत देर तक बहस चला, गहमा-गहमी रहा. 12 बजे से ही हम लोग वहाँ पर थे, लेकिन 2 बजे में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान जज साहब ने उनको बेल दिया और कहा कि आप हर डेट पर किसी को आप नहीं आ पाए तो अपने वकील साहब को भेज दीजिएगा, लेकिन हर डेट पे रहना ज़रूरी है. तो यही बात किया, कोई डेट नहीं मिस होना चाहिए और यही सब चीज़ों के बाद उनको जमानत दी गई. फिलहाल जब वो बहस के दौरान सांसद जी ने खुद 2-3 बातें को रखा कि सरकार का मंसूबा हमारा जान लेने का है, प्रॉपर इलाज नहीं हुआ, रात भर हमको खाना का कोई प्रबंध नहीं किया गया और जो कैदी वार्ड होता है वहाँ जानवर भी नहीं रह सकता है, इंसान कैसे रह सकता है. हम कोई अपराधी नहीं थे जो अपराधी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, काला पानी की सज़ा की तरह वहाँ पे रखा गया. जब जज साहब ने एक एक चीज़ को नोट किया, समझे और अंत में उन्होंने निर्देश दिया कि आप प्रॉपर वे में शिकायत करिए, हम संबंधित पदाधिकारी. बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम इंतखाबात हो रहे हैं. ये दहाइयों के सबसे अहम इंतखाबात तस्वुर किए जा रहे हैं. ये इंतखाबात साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना की अवामी लीग के बगैर होंगे. तलबा की क़यादत में होने वाली बगावत के बाद लीग की 15 साला हुक्मरानी ख़त्म हो गई और अवामी लीग के इंतखाबात में शिरकत पर पाबंदी भी आयद हो गई. अगस्त 2024 से मुल्क में नोबल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस की क़यादत में निगरान हुकूमत बरसर इक़्तिदार है. तकरीबन 127 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स बांग्लादेश की कौमी असम्बली के 350 अरकान को मुंतखब करने के लिए अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर सकते हैं. बांग्लादेश में जमात इस्लामी जो 11 जमाती इत्तेहाद की सरबराही कर रही है, जिसमें तलबा के जमात याफ्ता नेशनल सिटीजन पार्टी भी शामिल है. तजुर्बेकार सियासतदान शफीकुर रहमान की क़यादत में जमात इस्लामी इस वक्त बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामी जमात है. इंतखाबात से कबल जमात इस्लामी ने 41 नुकाती मंशूर का ऐलान किया, जिसमें हुक्मरानी के लिए अपने विज़न का खाका पेश किया गया. पार्टी ने ख़वातीन कारकुनान के लिए काम के महफूज हालात का भी वादा किया. जमात इस्लामी का कहना है कि उसका मकसद बांग्लादेश को 2040 तक $2 ट्रिलियन की मईशत में तब्दील करना है. रूस ने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया कि वो हिंदुस्तान और दीगर ममालिक की रूसी तेल खरीदने से रोकने की कोशिश कर रहा है और कहा कि वाशिंगटन आलमी इक़्तिसादी गलबा के अपने मकसद को पूरा करने के लिए टैरिफ पाबंदियां और बराह रास्त मुमानतों समेत वसी पैमाने पर जबरी इक़दाम का इस्तेमाल कर रहा है. एक अमेरिकी अहदेदार का कहना है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मगरबी किनारे को इसराइल में जम करने के किसी भी इसराइली इक़दाम को कतई तौर पर मुस्तरद करते हैं. अमेरिकी अहदेदार ने वाज़ेह किया कि मगरबी किनारे का इस्तेहकाम इसराइल की सिक्योरिटी के लिए एक बुनियादी अंसर है. उन्होंने मज़ीद कहा कि इस्तेहकाम खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के वसी तर हदफ को भी ऐन मुताबिक है. हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने मंगल को बताया कि फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रों 17 फरवरी से हिंदुस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर होंगे. मैक्रों AI इम्पैक्ट चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ वसी बातचीत करेंगे. वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि दोनों रहनुमा मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल करेंगे. कांग्रेस MP राजीव शुक्ला ने T20 वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैच पर तातुल को हल करने के लिए ICC की तारीफ की. वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ मैच खेलने से पहले इनकार कर दिया था, तहम बाद में पाकिस्तान ने अपना फैसला वापस ले लिया. Well, I am delighted to see the outcome of the deliberations initiated by ICC representative, supervised by the ICC chairman, and then the representatives who had gone to Lahore
to talk to Pakistan Cricket Board as well as Bangladesh Cricket Board. It's a good solution, amicable solution which has been found to give priority to cricket, importance to the game. This is what has been done. So all kudos to ICC for taking this initiative, resolving the whole issue and bringing the cricket back on the forefront. So this is a big achievement as far as ICC is.